अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज, एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस हक़ समाअत खो चुके हैं। अदम पेशी के बायस अपीलें खारिज की जाती हैं। जमानत पर होने के बावजूद वो मुल्क से बाहर गए। अदालत के बुलाने के बावजूद कोई खास वजह बताए बगैर पेश भी नहीं हुए। साबिक वजीर आजम आए या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। अवाम देखेंगे माजी के हुक्मरान जेल जाएंगे। अदालत का फैसला तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। यकीन है मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सबको मालूम है नवाज शरीफ कैसे मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ खानदान को अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। बाबर आवान ने कहा, अपीलें खारिज होने के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मरियम नवाज के बयान के बाद 100% वाजे हो चुका कि नवाज शरीफ फ्रॉड करके बाहर गए। नवाज शरीफ की गारंटी लेने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले दे रही है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है, नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना पड़ेगा। मुल्क में कानून पर अमल दरामद और एहतसाब जारी रहेगा। हम इस्लामाबाद के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई है। राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहते हैं हाई कोर्ट ने अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। अदालत ने नवाज शरीफ को हक दिया, जब भी वो वापस आए दरख्वास्त दे सकते हैं। अपील बहाल हो जाएगी और फैसला मेरिट पर होगा। बेसिस की बात है, जो वजीर आजम की बातें हैं उस पर हम इतने इसलिए यकीन नहीं रख सकते, इसलिए वो हर बात पे यू टर्न तो लेता है। कंसर्न है कि ऐसा शायद हो। इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं, खदशा है एयरवेज के मामले पर यू टर्न न ले लें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अफगानिस्तान से मुतालिक क्या डील हुई है, पार्लिमान को आगाह किया जाए। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसलों का पूरी दुनिया पर असर होगा। नताइज अगले 30 बरस पर असरअंदाज होंगे। अफगान मसले पर बहुत सबक सीखे हैं। पीपल्स पार्टी का कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल की मुखालिफत का ऐलान। बिलावल ने कहा, पहले अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाया गया, अब हुकूमत बिल पार्लियामेंट में ला रही है। कुलभूषण के मामले में सहूलतकार नहीं बनेंगे। एनआरओ देना है तो इमरान खान खुद दें। डायलॉग तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कॉन्टेक्स्ट अफगानिस्तान की बात की, तो उस मद में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक हो, वो हर कोई ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स इंट्रोड्यूस करा सकूँ। अफगानिस्तान के तनाजुर में डायलॉग जरूरी है। मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, पार्लियामेंटेरियंस की कोशिश होती है बिल ज्यादा मुतारिफ करवाए जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह वजीर आजम हैं। सजा का इख्तियार किसी भी मुआशरे में सिर्फ रियासत के पास है। शहजाद अकबर ने कहा, बरतानिया पर वाज़ेह कर चुके नवाज शरीफ मफरूर हैं, मुल्क बदर किया जाए। नवाज शरीफ वापस आ जाएं, उनकी जिंदगी को खतरा किससे है वाज़ेह करें, हुकूमत सिक्योरिटी देगी। हमजा शहबाज अपने ही अकाउंट्स में आए अरबों रुपए से लाइल्म। FIA लाहौर को बताया कि सियासत में मसरूफ था, नहीं पता कि अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता रहा। रमजान शुगर मिल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। चपड़ासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब किसने जमा कराए, जिम्मेदारी मेरी नहीं। इल्जामात का जवाब कानूनी टीम अदालत में देगी। इमरान खान ने कहा था, चेहरे नहीं निजाम बदलूंगा। निजाम की ईंट से ईंट बजा दी है। मरियम औरंगजेब की कौमी असम्बली में तकरीर, हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, इतनी जल्दी इतनी तबाही ये एक इंसान का काम नहीं। हड्डी तोड़, खून निचोड़ और ज़कूटा जन बजट पेश किया गया।
जकूटा जिन आटा, चीनी, LNG, फॉरेन फंड खा गया। इमरान खान नाअहल, निकम्मे और नालायक नहीं, ये सारा काम जकूटा जिन का है। जकूटा जिन का जिक्र कर सकती है? जब जकूटा जिन का जिक्र हो तो ऐनक वाला जिन आएगा ना उसके लिए। वो आगे हैरत की बात है, बिलबतौड़ी जकूटा का जिक्र कर रही थी। जकूटा का जिक्र ऐनक वाले जिन को करना चाहिए था। आमिर लियाकत का मरियम को जवाब, बिलावल को भी निशाने पर लिया। कहा PP चेयरमैन को सिर्फ गधों की अफजाइश नजर आ रही है। लाड़काना में कुत्तों की बोहतात का जिक्र भी कर लेते। गधे तो इसलिए बढ़ गए कि हमने खोता बिरयानी पर पाबंदी लगा दी। नौ मुंतखब PP रुकन कादिर मंदुखेल को मुबारकबाद देकर पूछा, फिरदौस आशिक अवान का थप्पड़ कैसा लगा था? कराची ने MQM को मुस्तरद कर दिया। 3 अजला से कोई MPA भी मुंतखब नहीं करवा सके। नासिर हुसैन शाह की तनकीद, कहा MQM लिसानियत की बात कर रही है। भत्ते, 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री कोई नहीं भूला। इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने धुतकार दिया। कलम किताब फेंक कर हथियार खरीदने वाली सियासत अब नहीं चलेगी। जिस कायद को छोड़ा उसकी सोच को भी छोड़ें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। MQM पाकिस्तान ने कराची के अहम मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाए। खालिद मकबूल का वज़ीर-ए-आज़म से गैस के बहरान पर मुदाखलत पर जोर। दरख्वास्त की कि मालूम कराएं 21 रोज़ के लिए गैस मुअत्तली का ऐलान क्यों किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। NFC अवार्ड के मुताबिक फंड्स की मुंतकली को यकीनी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स की मुनसिफाना तकसीम जरूरी है। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मोटरवे से लाहौर में दाखिल हुई। CTD ने बाबू साबू नाके पर तैनात एहलकारों को शामिल तफ्तीश कर लिया। CTD के मुताबिक गाड़ी में धमाका खेज मवाद लाहौर में दाखिल होने के बाद रखा गया। बारूदी मवाद फराहम करने वाले सहूलतकार की तलाश जारी। गाड़ी डेविड पीटर नामी शख्स के जेर इस्तेमाल रही। डेविड पीटर पॉल लाहौर एयरपोर्ट से जेर हिरासत। कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल। सिर्फ 2 दिन कबल डेविड पॉल ने गाड़ी नामालूम शख्स को फरोख्त की, जो मुबैना तौर पर दहशतगर्द है। धमाके की FIR में 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुल्क दुश्मन हुकूमत की नजरों से ओझल नहीं रहेंगे। धमाके के शुहदा को 10 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कश्मीरियों के खिलाफ एक और चाल। कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मोदी का नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा 3.5 घंटे बाद खत्म। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मोदी को बता दिया कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करना होगा। कांग्रेस की जानिब से वादी में दोबारा इंतखाबात का भी मुतालबा। कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वाले हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ ही नहीं किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी की मुलाकात को थिएटर ड्रामा करार दे दिया। मिशाल मलिक कहती हैं, असल रहनुमा तो जेलों में बंद हैं, कठपुतलियों को बुलाकर थिएटर लगाया गया है। अब्दुल हमीद लोन बोले, अब कश्मीरी अवाम भारत के किसी झांसे में नहीं आएंगे। अबू धाबी का मैदान, फाइनल इम्तिहान, कौन बनेगा PSL का नया हुक्मरान। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में मुकाबला शुरू हो गया। पेशावर की दावत पर मुल्तान की बैटिंग जारी। रिजवान 11 बड़ा हदफ देकर पेशावर को दूसरी बार चैंपियन बनने से रोकने की कोशिश करेगी। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर। सलमान इकबाल का ट्वीट, कहते हैं आज रात अबू धाबी से एक और अच्छी बड़ी खबर आने वाली है। ताज्जुब है, सिर्फ कराची की सनतों को गैस की फराहमी बंद की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहते हैं सनतों को गैस की फराहमी रोककर इमरान खान ने एक और कारी जरब लगाई। बरामदात बल्कि सनतकारों की साख को भी दाव पर लगा दिया गया। आईनी तौर पर सुई गैस पैदा करने वाले बलोचिस्तान और सिंध का पहला हक है। इमरान खान मुनज़्ज़म तरीके से मईशत, रियासती इदारों को तबाह कर रहे हैं। सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सारिफीन के साथ साथ रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी रुल गए।
के इलेक्ट्रिक को ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिलती। नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम करने का नया मुआहिदा 1 माह में हो जाएगा। जितनी बिजली दरकार होगी देंगे। विफाकी वजीर हमाद अजहर की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक और विफाक के दरमियान अदायगियों का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के जज की सालिसी से हल करेंगे। टैक्सों के नफाज के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स बंद। आटे समेत तमाम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल। FBR की वजाहत। कहा फ्लावर मिल्स पर टर्नओवर टैक्स 1.25% के बजाय 0.25% बरकरार रहेगा। फाइनेंस बिल में इस गलती की तरमीम के जरिए तस्हीह कर दी जाएगी। गंदम चोकर पर तजवीज़ करदा 17% जनरल सेल्स टैक्स भी वापस लिया जा रहा है। इनकम टैक्स रेट में इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की मुल्क गीर हड़ताल। तेल की तरसील बंद। हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। 1097 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.3% रही। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं किस वैक्सीन को तस्लीम करना है, ये फैसला आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों का है। शहरियों की सेहत व तंदुरुस्ती का मामला आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले साजिशें करने वाले पीछे रह गए, हमारा इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। परवेज इलाही ने कहा मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, हमारा नस्बुल ऐन सिर्फ आवाम की खिदमत है। अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबे फरियाब के 6 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस का तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटों में मजीद 221 तालिबान हलाक करने का दावा। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए इजाफी फौज भेजने से इनकार कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी वाशिंगटन पहुंच गए। अब्दुल्ला भी हमरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। फौजी इनखला समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान की काविशों को सराहा। बोले अफगानिस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी तशवीश का बायस है। जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले का देरपा सियासी हल निकाला जाए। अफगान धड़ों को मिल बैठकर अफगान अमन अमल नतीजा खेज बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। PSL 6 फाइनल में से पहले बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी। पेशावर ज़ल्मी के हैदर अली और उमैद आसिफ मुअत्तल हो गए। हैदर अली दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भी बाहर। उनकी जगह सुहेब मकसूद स्क्वाड में शामिल। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। आज होंगे मेहमान हुमायूं सईद और सेनेटर फैसल जावेद खान। होंगी मजे मजे की बातें। शफात, आतिफ और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। केवी शायकीन का जश्न, भारतीय तमाशाई उदास। सोशल मीडिया पर कोहली 11 की दुर्गत बना दी। फैंस ने भारतीय टीम को जोकर्स का खिताब दे दिया। भारतीय टीम 2014 से अब तक 6 ICC इवेंट के नॉकआउट मैचेस में हार चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।